काफी दिन हो गए, आज करेंगे मंडूक आसन। ओम प्रभु। पहले आप अपने आप को ठीक कर ले, बिल्कुल इस तरह से, पैर भी ठीक होने चाहिए, ऐसे घुटने बिल्कुल मिले हुए एक साथ, जरा भी फासला ना हो। दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठे अंदर, और यहीं से ऐसे पलटते हुए इनको यहां टिका दे, नाभि के इर्द गिर्द। श्वास भरे, गर्दन को पीछे खींच ले और धीरे धीरे गर्दन वही लगी रहेगी, निगाह सामने, पूरा श्वास बाहर छोड़ दे, सामने दीवार पे देखे, लंबे गहरे श्वास ले 2-3, नाभि अपने स्थान पर आ जाएगी, वापस। लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब के सब ठीक होंगे। सांस पड़ते हुए धीरे धीरे कमर से झुकना है, निचले भाग से, यहीं से सांस पड़ते हुए वापस। हाथों को हटा लेंगे, बाएं हाथ सामने, हथेली मोड़ के नाभि के ऊपर, दाएं हाथ सामने, बाई के ऊपर दाई हथेली, दबाव रखेंगे, श्वास भरे, पीछे गर्दन लगा के छोड़ते हुए, श्वास ले, श्वास भरते ऊपर। आपने देखा होगा कमर के दर्द में, और जहां मैं दूसरी क्लासों में कभी गया तो वे यूं तो कह देगा इस एक्सरसाइज को मत करना, लेकिन यूं नहीं कहते कि गर्दन पीछे लगा लो, और सारा खेल इसी में है। जब भी आप नीचे झुकने का काम करो, गर्दन में दर्द, इसमें कमर में दर्द रहता हो, तो घुटने मोड़ लो, आप कुछ भी उठा लो, कितना भारी वजन उठा लो, लेकिन लोग इस बात को फॉलो करते नहीं है। जो कह दिया ना पहले वालों ने, बस उस वो लकीर पीटते हुए आ रहे। भाई अपने, मान लो मैं आपको योग सिखा रहा हूं, तो आप में भी तो परिवर्तन करने की गुंजाइश होनी चाहिए। मान लो फिर जो है, नकल भी तो अकल से ही होती है, जहां अकल नहीं है वहां नकल नहीं होती। दरोगा जी अगर करता है तो फिर सारा उलट फिर वो तो वही रह जाए, बिल्कुल खूब मंडूक जैसे कहते हैं, जैसे कुएं का मेंढक अपने आप को सोचा नहीं वही समुद्र है, बाहर निकल के उसे देखता नहीं। तो ये मतलब दायरा हमें बढ़ाते रहना चाहिए, अपना रिसर्च करनी चाहिए ना, जीवन रिसर्च का ही तो नाम है। आप अपनी गलतियों को जितना सुधारने की कोशिश करेंगे उतनी गलती सुधरती चली जाएंगे, और मान लो आप गलतियों को बढ़ावा देते चले जाएंगे तो आप जो मतलब यहां से रोकना है ना, भाई हम क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। यदि हम काम को करने से पहले ही देख लेते इसके साइड इफेक्ट क्या हो सके, तो फिर आदमी गलत काम करने का ही नहीं। जितने भी मतलब अपराधी किस्म के लोग होते हैं ना, वे अंजाम नहीं देखते, केवल आगाज करते हैं, और जो आगाज करते हुए अंजाम देख ले, फिर उसके बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं होती। सारी समस्या यहीं से पैदा होती है। अगर हमने अपने आप को रोक लिया 1 सेकंड के लिए, तो गुस्सा है ना वो, मतलब मस्तिष्क उससे सही काम करेगा, आत्मा उस बात को जवाब दे देगी नहीं भाई ये तो काम गलत है। लेकिन हम कभी आत्मा की बात सुनते नहीं। जब आत्मा की नहीं सुनते तो हम परमात्मा को नहीं मानते, कहने लगे कहाँ धरा भगवान, कहाँ है परमात्मा। लेकिन आत्मा का स्वरूप जो है, वो बड़ा रूप जो है परमात्मा ही तो है, वो तो हमारे अंदर बैठा, हर जीव के अंदर बैठा, लेकिन ध्यान कोई करता नहीं। इसी वजह से गलतियां करे, फिर लोग क्या करना, भाई गलती तो यह होगी, भाई तू काम को करने से पहले सोच लेता, लाठी मारने से पहले तो सोच लेता है, गोली चलाने से पहले कर लगा, फिर जो है वहां कोर्ट में भी जाना है, जेल में भी बंद रहना है, तो कोई बात नहीं, चल। खैर हाथ यहाँ रखेंगे, कर लिया नहीं, कहाँ हो गया, एक बार हुई, दूसरी बार बीच में टॉपिक आ गया था ना। सांस भरे, सांस को छोड़ते हुए, जीवन में यही चीजें हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है। लंबे गहरे सांस ले, निगाह सामने, वापस। आपने देखा सारे के सारे जो है पटक उठाते थे शुरू में, अब किसी के भी नहीं उठते। हाँ पहले हो ही नहीं था, चूंकि सारा खेल ही जो है यहां से है,
जितनी भी एक्सरसाइज है ना हमारी, सूर्य नमस्कार की है, सूर्य नमस्कार में केवल और केवल यहाँ का और घुटने का खेल है। यदि हम इन दोनों की एक्सरसाइज या फंक्शनिंग समझ लेना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहती। खैर कोई बात नहीं, यही से अभी आप जैसे बैठे ना, तो इसको उल्टा करेंगे। आज काफी दिन हो गए, अगली तरफ को आ जाए और यहां से ऐसा, यहां से आ जाएंगे, ऐसे छोड़ दे, धीरे से नीचे यहाँ रखने का प्रयास करेंगे। अपनी कोहनियों पर दबाव डालते हुए ये हिस्सा ऊपर उठावे, ऊपर उठा दे। श्वास ले जा, फेफड़ों के लिए, चेस्ट के लिए और आपकी गर्दन के लिए, कंधों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और देखिए घुटनों में कितना खिंचाव आता है, घुटनों को ऊपर जंगाओं में। श्वास भरे, पूरा श्वास, केवल फेफड़ों में सांस भरेंगे, छोड़ते हुए। जिसको दिक्कत हो रही है दोबारा फिर वापस आ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ। अपना आपने देखा कि कमर की फ्लेक्सिबिलिटी हम पिछले की तरफ तो मोड़ते ही नहीं है कभी भी, आगे की तरफ झुक के सारा काम करते हैं 24 घंटे, लेकिन पीछे कभी नहीं झुकते। अभी क्या करेंगे, हाथों को यहाँ रखे और ऐसे चेस्ट को ऊपर की ओर तान ले और पीछे रख ले। एक बार में मतलब जाए यहाँ खींच कर रख ले, जहाँ घुटने ये क्या नाम है, कंधे खींच के आ जाते हो। उसके बाद में फिर घुटनों पर उठ जाएंगे, ऐसा गर्दन पीछे लुढ़का दे। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, कंधों के लिए, भुजाओं के लिए, गर्दन के लिए, कमर के लिए, पेट के लिए और घुटनों के लिए। ऊपर उठे और धीरे से ही बार बार ऊपर नीचे, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे देखो, अब एक दो बार में आपकी कमर ऊपर जाने लगेगी। ऊपर ले जाए, गर्दन को ढीला छोड़ के पीछे की तरफ पूरा लुढ़का दे। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, पूरा ऊपर सेट होना चाहिए सबका। ऊपर और ऊपर खींच दो पूरा, गर्दन पीछे ढीली छोड़ दो, पीछे देखने का प्रयास करो। धीरे से नीचे। देखा दरोगा जी, क्या गजब की एक्सरसाइज है। यही से शशाकासन करते हैं, इसका विपरीत। अब जैसे यहाँ है ना, हमें अपनी कमर को तान लेना ऊपर की तरफ, ऐसा, जिससे ये थोड़ी कमर आगे की तरफ चल जाए और चेस्ट आगे की ओर। बस काम आसान हो गया। यही से क्या करें, गर्दन ऊपर लगा दिया, कितना आसान कर दिया, खेल लग गया। अब बतख को जरूर चला सकते हैं, जिससे और आपका तनाव नीचे तक दूर होगा। कोई बात नहीं, करने लगेगा। चौड़ा करने का प्रयास करेंगे, ये बैठे और ये जो है ना, अब पिछले तनाव भी सारे दूर हो जाएंगे। यहां से अपने आप को ऐसे खींच लो। जो आपका डायफ्राम है, आपकी पसलियां हैं, आपके चेस्ट है, आपके कंधे हैं, वे सारे ठीक होंगे इससे। पूरा श्वास भरे, ऊपर को ताड़ने का प्रयास करें शरीर को। गर्दन पे पीछे खिंचाव रखे, छोड़ते हैं वापस। ये एक्सरसाइज तो किसी भी टाइम हम कर सकते हैं। यहीं से अब हम करेंगे गौमुखासन। कई दिन से हो नहीं रहा, यहीं से पैर बाहर निकाल ले, ऐसा। घुटने के ऊपर घुटना, यदि नहीं आ रहा तो इसको ऐसे करके ये कर लो, खींच लो, अपने आप आ जाएगा। आ गया, देखो कितना आसान खेल है। बैठ जाओ पिछली तरफ को, बहुत बढ़िया। अरे डॉक्टर साहब, तो काफी अंतर है। जैसे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी ना, एक हिस्से का जो मतलब जैसे सुन पड़ा वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और पीछे यहां से पकड़ ले,
श्वास भरे, ऊपर को खींचे शरीर को। जितना ऊपर खींचोगे उतनी गर्दन सीधी होती चली जाएगी। हार्निया, प्रोस्टेट, ये सारी की सारी परेशानी से घुटने के रोग, गर्दन के रोग, कंधों के रोग सारे दूर होते हैं। साहब सिंह, ऊपर गर्दन सीधी खींचो, रीढ़ की हड्डी को ऊपर खींच दो, जितना भी खींच सकते हो उतना ही कमर सीधी होगी। और खींचो रीढ़ की हड्डी को, देखो रीढ़ की हड्डी का ही सारा खेल है। सीधा कर दो, बिल्कुल ऊपर खींचो और खींचो ऊपर, बढ़िया। पहले निचले वाला हाथ छोड़ेंगे, रीढ़ की हड्डी से देखो कितना सीधा गया। और कहीं भी जोर लगाओगे नहीं होने का। पैर बदल लो, गोमुखासन। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। ऐसे घुमा दो, यहां से और यहां से इसे घुमाते हुए ऐसे लाओ, फिर अपने आप ये पकड़ लगा इसको। रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठा दो, जितना भी उठा सकते हो। खींचो ऊपर की तरफ, खींचो खींचो और खींचो। वेरी गुड। अब देखो सबके हाथ पकड़े जाने लगे क्या? कोई बात नहीं। रीढ़ की हड्डी को और ऊपर खींचो, खींचो, श्वास भरो अब जा चेस्ट में, और खींचो रीढ़ की हड्डी को। जितना खींच दोगे उतना ही ज्यादा बढ़िया। श्वास लो, पहले निचले वाला हाथ छोड़ेंगे, हाँ यही से क्या काम करें। अब देखिए ये जो हाथ है ना, इसको यहां से ऐसे घुमाना है, यहां से ऐसे, यहां से घुमाओ ऐसे। जो कंधों का जो दर्द हुआ ना, ये अभी ठीक हो जाएगा। ये यहाँ ऐसे, यहाँ से नहीं, बाहर की तरफ से, हाँ ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे पकड़ो और ये हाथ ऐसे होना चाहिए। इसको ऐसे खींच दो। ये सारा का सारा जो तनाव आया अंदर की तरफ, डॉक्टर साहब गलत कर रहे। यहाँ देखो, ये है ना जैसा, ये यहाँ देखो, यहाँ इसको ऐसे यहाँ से खींचना, पूरा हाथ यहाँ घुमा कर, यहाँ लियो पहले घुमा के, उसके बाद में ऐसे कर दो। कोनी से ऊपर रहना चाहिए हाथ आपके, यहाँ ये खींचो, अब खींचो गर्दन विपरीत दिशा में। ये सारा खेल यही का तो है। यहाँ से ऐसा पकड़ो, फिर उसके बाद में बस होगी नहीं कंधे ठीक। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। खड़े हो जाओ, हाँ कोई बात नहीं। नंबर 1, यहाँ देखो 2, फिर यही से जैसा हम चले ना, हाथ से पहले गर्दन आपकी पीछे जा देनी चाहिए ऐसे। ये देखो हो गया सही। फिर यहीं से पहले हाथ और यहाँ ले आओ, पहले कमर को एडजस्ट करो बिल्कुल सही। अगर ऐसा नहीं होता तो ऊपर से मटक को ला सकते हैं। अब यहाँ से क्या काम करना आपके, जब हथेलियां टिक जाएंगी ना, धीरे से हथेलियां टिकते हुए पैर को पीछे एकदम सीधा ले जाओ। यहीं से यहाँ सीधा रखना चाहते हो सीधा रख लो, नहीं तो यहाँ लगा के देखो, यहाँ आना ऐसे। देखो यहाँ, पहले यहाँ देख लो, इधर बिल्कुल इधर ऐसे। फिर हथेलियां टिकाते हुए उस दूसरे पैर को भी पहले यहाँ से ये सीधा होगा और ये वहां चला गया। कमर को खींच दो पीछे की तरफ, खींचो पूरा। यहीं से घुटने टिका दो जो के तू, और उससे क्या हो रहा, कोहनियां मोड़ते हुए, कोहनियां मोड़ी पहले और इसके बाद मुंगे लगा दिया। सांस भरते हुए फिर आगे की ओर देंगे शरीर को ऐसे, ऊपर गर्दन खींचते। फिर यहां से आपको क्या करना है, आप यहीं से पहले घुटने मोड़ते हुए जब सीधे हो, खींच दो पूरा शरीर। अब क्या करना है, जैसे आप क्या करो, या मेरी तरफ देख लो जरा, थोड़ा सा घुटने मोड़ेंगे। घुटने मोड़ने के बाद में एकदम पैर यहाँ आएगा, ये। फिर इसके बाद में इस घुटने पे जो मुड़ा हुआ है, इस पर थोड़ा सा ऊपर की ओर जाते हुए अपने आप यहाँ जाओ। फिर यहीं से फिर सांस भरते हुए ऊपर और फिर नीचे। टेक्निक सही होनी चाहिए। वेरी गुड गुड्डी, बहुत बढ़िया कर रही है। अब जा काफी सुधार आ गया। जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी ना, वैसे वैसे ही मतलब जो है आसन सही होता चला जाएगा। नंबर 1, 2, 3, थोड़ा जल्दी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12। अब तेजी के साथ में पैर आने लगे। एक बार, अंतिम बार। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वेरी गुड। विश्राम। भाई वाह, क्या बात है। लेट जाइए आंख बंद करके। आंख बंद करके लेट जाइए। लंबे गहरे श्वास ले ले। ये जो अपना कुल्ले वाला हिसाब किताब है ना, इसको थोड़ा बहुत ही दरवाजा माए चलाते रहना चाहिए। ऐसा। ठीक, वेरी गुड। यही से करेंगे आज पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मिला ले। श्वास बढ़ते हुए 30 डिग्री पे दायां पैर उठा दे। श्वास छोड़ते हुए पेट में दबा दे घुटने को और गर्दन उठाते हुए नासिका का गर्भाग घुटने से लगाने का प्रयास करें। यहीं पर रोक कर रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस श्वास बढ़ते हुए पहले गर्दन आएगी, फिर हाथों को खोलते हुए पैर को सीधा करेंगे। 30 डिग्री पर उठाओगे बाएं पैर को सांस बढ़ते हुए। यहीं से घुटना मोड़ते हुए सांस को बाहर छोड़ते। घुटने को पकड़ ले। दोनों पैर के पंजे आगे की ओर तने हुए। श्वास को बाहर छोड़ दे, पूरा बाहर निकाल दे। पेट को सिकोड़े, नाभि के अंदर की ओर खींचते हुए पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए पवन मुक्त आसन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस पहले गर्दन फिर पैर। एक बार फिर करेंगे दाएं पैर से। श्वास बढ़ते हुए घुटना मोड़े, श्वास को बाहर छोड़े, दबा दे घुटने को पेट और छाती के ऊपर। गर्दन उठाए, नासिका का गर्भाग घुटने से टच कराने का प्रयास करें। रुके यहीं पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले गर्दन वापस श्वास बढ़ते हुए फिर पैर को सीधा करते हैं। दूसरे पैर से एक क्रिया, फिर श्वास भरे। 30 डिग्री पे उठाते पैर को वापस। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस। पवन मुक्त आसन ये था। इसको करने से पेट की सारी वायु बाहर निकलती है। अपान वायु। अपान वायु अगर आपकी सही ढंग से निकलती है तो फिर उसके बाद में पेट में दर्द, पेट में गैस, कब्ज, ये सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती है। दोनों पैरों को एक साथ पहले उठाएंगे 30 डिग्री पे श्वास बढ़ते हुए। फिर पैरों को मोड़ ले, पंजे अपनी तरफ नीचे की ओर, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए श्वास को बाहर छोड़े, पूरा श्वास बाहर छोड़ दे। इसके बाद में घुटनों को दबा दे पेट छाती के ऊपर। इसके बाद दोनों घुटनों के बीच में आपकी नासिका। पेट को अंदर की ओर सिकोड़े। यहीं से हो जाएंगे मेरुदंड मालिश।
यहाँ आने के बाद में, ऊपर आने के बाद में आपको पंजों को पीछे की तरफ ले जाना, यहाँ से पंजे पीछे ले जाने हैं। जैसे यहाँ आ गए ना, यहाँ से आपके पंजे पीछे की तरफ जाने चाहिए ऐसे। जब एक्सरसाइज सही होगी, ये जो पीछे यहाँ से पैर सीधे नहीं करते हमें, घुटने मोड़ के ही रखते हैं यहीं पे, तो यहाँ लेने चाहिए ये ऐसे। चलिए ले बद तक सब कुछ चले। वही से मोड़ो, चलते रहो चलते रहो, रुको मत। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, स्वागत करो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बोरी सी हिला दो शरीर की, सुबह की तो बोरी सी लगी, ज्यादा बड़ा है हिसाब का। करो जल्दी जल्दी, पंजे को उठने का प्रयास करेंगे। उठ जाओ, ये तो पसीना लग रहा है, एक्सरसाइज। उठो जल्दी जल्दी, रुको मत। गर्दन ना लगाओ पीछे, गर्दन ऊपर उठा के रखेंगे। यहां से शरीर को अपने पैर पे एडियो की तरफ खींचे करो। वेरी गुड, विश्राम, बैठ के विश्राम कर लेंगे। ये पसीना दे दे एक्सरसाइज। नहीं, ध्यान रखना, लगाना नहीं। हाँ नहीं नहीं नहीं, सब पैरों के बीच में लाने की कोशिश करो। हाँ, यहाँ छुपा लो सर, यहाँ से आ जा, फिर आगे वापस। जो जितना ध्यान से करेगा ना एक्सरसाइज को, उतना ही ज्यादा लाभ होगा। देखा, यही से अगर बैठे हुए कहीं भी घर में बैठे हुए पैरों में फासला ना हो, ये हो गया। हार्निया, प्रोस्टेट, सबके लिए बस ऐसा करते रहो। आपका जो घुटना है ना, वो यहां आना चाहिए, एडी के पास, इतना फासला हो बस। फिर आपने देखा होगा कुत्तों को ऐसे करते हुए, ऐसे करते रहे कभी कभी मस्ती के साथ में। प्रत्येक चुपैया जानवर करते हैं इस तरह से, हैं? नहीं, घुटना नीचे आना चाहिए। ये से आज घुटने की और एक्सरसाइज ठीक कर लेंगे। कोनिया टिका दे यहाँ, और इस पा जाए, इसको खींच कर रखेंगे यहाँ। देखो ये जो है ना शरीर, यहाँ लिया है, तो इसको ऐसा खींच लो। फिर इसके बाद में पंजे को ऊपर खींचना। नहीं, साइकिल नहीं चलानी इसमें, साइकिल नहीं चलानी, ध्यान रखो, साइकिल नहीं चलानी, पंजे को ऊपर खींचना है। ये देखो कितनी बढ़िया करी है, बिना कितना बढ़िया करी है, कर भी ना बेटा। ये करना है ऊपर की तरफ, ये सांस के साथ करो। गौरव साइकिल बना रहा है भाई। मीरा बहुत बढ़िया करती है सर। घुटने में नहीं तो दर्द रुका हुआ है। दोबारा देखो, मुझे देखो पहले, और एक्सरसाइज को सुधारने की कोशिश करो। जैसे ये है ना, यहाँ ऐसे कर लिया हमने, अपने आप चेस्ट भी होगी, कमर भी ऊपर उठ गई। तो फिर उसके बाद में क्या करना,
बढ़ाओ बढ़ाओ, करो 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 करो, सभी करो सभी करो सभी करो। चलो मैं बताऊंगा सुधार कैसा होगा। अब बात ना करो, अब करो, फेंको पैरों को। घुटने के सारे रोग जिसके पैरी दरदरे पड़ते होंगे वो भी ठीक हो जाते हैं इससे। बढ़िया, पैर ज्यादा छोटे ना करे, ये बढ़िया। अब आ गया, अब ठीक है, ऐसे करते। हाँ नहीं, फ्रंट वाले को तो ये टाइट रखो, पीछे खींच के, ये यहाँ पीछे खींच के रखो। रुक जाइए, हाँ ऐसे ही तो चाहिए। अब आपने एक बात देखी ना, किसी भी एक्सरसाइज में यदि हम सही करें तो जोर कम पड़ेगा और फायदा ज्यादा होगा, और जब तक एक्सरसाइज गलत होगी जोर ज्यादा पड़ेगा फायदा कम होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। देखा, घुटने के सारे जोड़ खोल दिए गए। हाँ, हमारे पड़ोसी तो मतलब जैसा सही ढंग से करते नहीं मजा में इस एक्सरसाइज में इतना दम है, घुटने का रोकता है, छोड़ते नहीं बिल्कुल है जी। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब आज नहीं, बहुत बार बता ली मैंने इन्हें किया। हाँ फिर छोड़ दो। बस अब जब लेटे हो ना, ये तो सारी लेटे हुए रहने की है, कहीं भी कर लो है जी। अब यही से जो है साइड में ले जाओ ऐसा। पहले देखो यहाँ नीचे जाने से पहले अपने शरीर को पहले ऊपर से पूरा घुमा लो। यहाँ है ना, यहाँ आने के बाद में पहले कंधे घूम जाने चाहिए आपके इधर को। यहाँ देखो, यहाँ देखो, पहले यहाँ है ना जैसा, तो कंधे घुमाने के बाद में जब जाना यहाँ है, फिर कंधे घुमा दिए ऐसे। जब देखो कितना जबरदस्त प्रभाव साइड में पड़ेगा इसका। ये पहले कंधे घुमाओ, ये बढ़िया, कंधे घुमा के पहले बीच में आने के बाद में कंधे घुमाने के बाद में जब ले जाना। बहुत बढ़िया भाई, वाह डॉक्टर साहब। और कंधे को और घुमाओ, शाबाश, बढ़िया, सब बढ़िया कर रहे हैं। योगेंद्र सिंह करो आप भी, हाँ करो, पहले कंधे घुमा लो। सुभाष जी थोड़ा इधर को हो जाओ, थोड़ा आगे पीछे हो जाया करो। हाँ बैठ जाइए। क्या आनंद की क्रिया है, यूं के आनंद स्रोत बह रहा, फिर क्यों उदास है? हो जाएंगे जो कुछ भी हो रहा, जो हो रहा वो ठीक है। अब एक बात तो बताओ मुझे, जब हम सांस के साथ में प्राणायाम भी साथ हो रहे, प्राणायाम भले कम हो जाओ, क्या फर्क पड़े उसमें? जैसा ये एक्सरसाइज है ना, ये पूरी बॉडी को ठीक करती है, और चेस्ट को भी ठीक करती है, घुटनों को भी ठीक करती है, आपके इसके भी मजबूत करते हैं। मुझे तो करने में मजा आ रहा है, देखो एक बार और करके दिखाऊंगा आपको। चूंकि जैसे ये है ना, ये यही से ये खींच लो यहाँ, और उसके बाद में फिर यहाँ खींच लिया ना, बस मुझे देखो तब। अब आप ना करो, ऐसे कर लिया ना हमने, ऐसे करने के बाद में फिर बोलो भाई ऐसा करना। घुटने यही रखने, घुटने यही रखने, केवल आगे का पैर मोड़ना। घुटने यही रखो, घुटना यही रखा, घुटना वहां पत ले जाए, यही है। देखिए ऐसे चलना, ऐसे चलना, ऐसे। ये सारे नाक को भी खोल देती है, चेस्ट को भी खोल देती है, श्वास नली को भी ठीक करती है। हाँ बिल्कुल। और सर्दी हो तो ऐसे याद दिलाया करो, कर ही दिया करेंगे। बहुत सी एक्सरसाइज तो मेरी याद नहीं रहती, बहुत दिन हो गया। हाँ हाँ।